आर्थिक रेस का घोड़ा पूरा इनकम टैक्स पे ही मजबूत होना चाहिए। साथ ही साथ मुकदमा का भी संख्या अच्छा रहना चाहिए। आपराधिक कृत्य का मुकदमा अगर नहीं रहे तो श्रृंगार है राजद का कि धन वाला चाहिए और अपराध वाला चाहिए, ये दोनों मिला करके उम्मीदवार। तो इसीलिए राजद ने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर के जो है आरजेडी की तरफ से पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। 24 सीटों पर जो चुनाव होने उसमें से 21 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 20 प्रत्याशी आरजेडी ने खुद के उतारे हैं, जबकि एक प्रत्याशी लेफ्ट पार्टी का होगा। इन तमाम खबरों के बीच में अब जिस तरीके से जातिगत समीकरण को वहां पर बैठाने की कोशिश का दावा आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है, तो उस पर अब जदयू के नीरज कुमार, जो कि पार्टी के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़ा हमला बोला है। नीरज कुमार ने साफ कहा है कि आरजेडी ने किसी नेता को जो सामाजिक जीवन में है उसको नहीं चुना है, बल्कि उसको टिकट दिया है जो कि आर्थिक रेस का घोड़ा है, यानी कि जो धन बल से मजबूत है, जिसके ऊपर कई एफआईआर हैं, और उनको ही टिकट दिया गया है। और इसके पीछे क्या खेल हुआ होगा ये तो आरजेडी के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड से समझा जा सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, पहले सुनवाते हैं आप। उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जितना उम्मीदवार है लगभग या तो बिजनेसमैन हैं और पॉलिटिकल गतिविधियों में नहीं रहने वाले लोग। राष्ट्रीय जनता दल का जो बुनियादी नीति है, मुंह से कहेंगे कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक के हम नुमाइंदगी का दावा करते हैं। व्यवहार में कार्यशैली यह है कि परिवार में राजनीति कैद रहे और आर्थिक रेस का घोड़ा, पंचायती राज का चुनाव, दलित, अति पिछड़ा, महिला और विभिन्न संवर्ग के लोग जिनको आरक्षण की सुविधा मिलती है, उनके प्रतिनिधि बनाने की टिकट किसको दिया? अब न जाने वो राजद के सदस्य रहते हैं या नहीं रहते हैं, इसकी भी जांच किया जाना आवश्यक है। और आर्थिक रेस का घोड़ा पूरा इनकम टैक्स पे ही मजबूत होना चाहिए। साथ ही साथ मुकदमा का भी संख्या अच्छा रहना चाहिए। आपराधिक कृत्य का मुकदमा अगर नहीं रहे तो श्रृंगार है राजद का कि धन वाला चाहिए और अपराध वाला चाहिए, ये दोनों मिला करके उम्मीदवार। तो इसीलिए राजद ने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया कि भाई आर्थिक रेस का घोड़ा रहेगा तो हमारे यहाँ रहेगा, दूसरे को क्यों हम इसका शेयर देंगे। इसीलिए अभी हमको ऐसा लगता है कि अभी जो प्रस्तावित 3 सीट है उस पर जो राजनीति में जो होता है आर्थिक रेस का घोड़ा, उसमें प्रतियोगिता चल रही है, कौन कितना मजबूत है, उसी के आधार पर उम्मीदवारी तय होती है। बता दें कि बिहार में कुल 24 एमएलसी की सीटें हैं, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि जो जीत करके आए हैं उनकी वोटिंग के आधार पर उनके भाग्य का फैसला होना है। इन 24 सीटों की अधिसूचना हालांकि अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि मार्च के आखिर या फिर अप्रैल के शुरुआत में इन सीटों पर वोट डाले जा सकते हैं। और ऐसे में इन सीटों पर वोटिंग से पहले एक तरफ जहां आरजेडी की तरफ से कुल 24 में से जो 21 कहें कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया गया, जो कि लेफ्ट और आरजेडी के हैं। वहीं 3 जो सीटें हैं उसको खाली रखा गया, जिसमें ये कहा गया कि उस पर नामों का ऐलान बाद में होगा। हालांकि जानकार बताते हैं कि आरजेडी ने ये 3 सीटें जो खाली छोड़ी हैं वो मूल तौर पर कांग्रेस के लिए। अगर कांग्रेस इन 3 सीटों पर मान जाती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो आरजेडी आने वाले वक्त में अपने लिए फिर से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। तो कांग्रेस जो है वो फिलहाल मानने को तैयार नहीं है, बराबरी का हक मांग रही है। तो दूसरी तरफ आरजेडी जो है वो कांग्रेस को उसकी औकात दिखा रही है, और औकात के तहत ही उनको 3 सीटें देने की एक तरीके से चर्चा भी अंदर खाने से चल रही है। इन तमाम खबरों के बीच में अब जदयू ने ही आरजेडी की इस पूरी लिस्ट पर सवाल खड़े कर दिया। ये कह दिया है कि सब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, जिनका आईटीआर रिटर्न बड़ा तगड़ा है, उनको ही टिकट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू यानी कि इस पार्टी में वैल्यू उसकी है जो पैसे से मजबूत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।